Hello everyone, welcome to math classes by RC Campus. Student, in this video we are going to start class 9th math which is polynomials. Polynomials जो है अलजेब्रा के पार्ट्स हैं। ये आप जानते हैं कि एसएसटी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ऐसे ही मैथ में भी अर्थमेटिक होता है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस माइनस नंबर्स को आप करते हैं। ज्योमेट्री होती है जहाँ पर कुछ सेफ होती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन होती हैं आपकी। वैसे ही अलजेब्रा भी होता है जिसमें कि वेरिएबल्स में डील करता है। वेरिएबल्स वो हैं जो इंग्लिश से आए हैं मैथ्स में, अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके जो हैं, उसमें जो है आपके पोलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए। डिग्री, कोफिशिएंट जो हैं आपको पता होने चाहिए। जो बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहले आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इस एक्सरसाइज से, फिर हम उसके बाद हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। अलजेब्रा में आप जानते हैं कुछ कांस्टेंट नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, जैसे 5, -7, 3/2, 0.5, √7। कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, ये सारे हमारे कांस्टेंट नंबर हैं। जैसे कि 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स वो अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि इंग्लिश से मैथ्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल X, Y, A, B, C, P, Q, कुछ भी। ये आप जानते हैं कि X की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो इसका कभी x/2 आता है, 2/3 आता है, 5 आता है, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी होती रहती है। दैट इज़ इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। पोलिनोमियल्स जो है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर बनता है। जैसे आपने कहा 5x, ये आपका एक पोलिनोमियल्स है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिंगल ही टर्म्स हो, इसमें ऐड करके आप इसमें दूसरी टर्म भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7y² -3/5 pq, ये जो है आपका पोलिनोमियल्स है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x, y है और p q है। तो ये मतलब ये एक पोलिनोमियल्स है इन 4 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 3p² q -7/9 q3 प्लस √2 pqr, ये भी आपका एक पोलिनोमियल्स है। कितने वेरिएबल्स के साथ में है, 3 वेरिएबल के साथ में। भले यहाँ पे q क्यूब है, q इंटू q है, यहाँ पर भी q है, मतलब ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे। ऐसे वेरिएबल्स को आप काउंट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें अल्फ़ाबेट कितने यूज हुए हैं। तो इसमें आपके जो है 3 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, PQR। तो 3 वेरिएबल के साथ में ये। अब हम बात करते हैं कौन से एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो देखिए, आप जो अल्फ़ाबेट आप इंग्लिश के लेकर आए हैं मैथ्स में, तो उनको यूज़ करने का जो है एक कंडीशन होती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये पोलिनोमियल्स नहीं माना जाएगा। एक्सप्रेशन को लिखने में अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपका पोलिनोमियल्स नहीं माना जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो आपका ये है कि किसी भी वेरिएबल्स को आप रूट में नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2√x + 7, ये आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा। हालांकि आप इसको √2x + 7 आप लिख सकते थे, ये आपका जो है पोलिनोमियल्स है, क्योंकि √2 जो है हमारा वो एक नंबर है हमारा। ये किसी में भी हो सकता है, नंबर पावर में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। पोलिनोमियल्स का जो रूल होता है कि ये जो आपका वेरिएबल्स आपका रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपकी, किसी भी वेरिएबल्स का पावर आप फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7r का पावर 3/4 + 9r², ये आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि r का पावर जो दिया गया 3/4। पावर आप कुछ भी लिखिए, उसमें आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर आप किसी भी प्रकार लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल्स में कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको रूट में नहीं रखना, पावर फ्रैक्शन में नहीं रखना है। और तीसरी चीज़ जो है, वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 9a⁻³ + 4, ये नहीं चलेगा आपका, ये आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा। हालांकि आपने 9 की पावर 3 रखते तो आपका ये चल जाता। नेक्स्ट कंडीशन आपका ये है कि पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स के पावर नेगेटिव है तो वो पोलिनोमियल्स नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होगा।
यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7/x या फिर x²y+5, या फिर आपने सिंपल लिखा -9/p+2। ये आपका पोलिनोमियल्स नहीं माना जाएगा अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल्स है। लास्ट कंडीशन है आपकी कि पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स को पावर में नहीं रख सकते हैं। जे x की पावर आप y नहीं रख सकते, या फिर 2 की पावर आप p q r कुछ भी नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपका ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। 5 कंडीशन आपको याद होना चाहिए। कई बार आपको एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में और पूछ दिए जाते हैं कि आपका ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है, और आपको रीजन ही बताना होता है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये आपका पहला कंडीशन जो है आपका कि पहले आपका वेरिएबल्स रूट में नहीं होगा। से आया है मैथ में, जो गेस्ट हैं उसको आप रूट में नहीं रखेंगे, उसकी पावर हम फ्रैक्शन में रखेंगे, पावर हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, उसको हम किसी पावर में नहीं रखेंगे, किसी को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट। अल्फ़ाबेट मैथ में जब भी आ सकते हैं जब उसको कोई को मिले। को आप जानते होंगे, आप गेम खेलते होंगे आप उसमें, जिसमें कि को आपका पार्टनर होता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 7x², इसमें x² आपने इसलिए लिखा क्योंकि इसका को जो है, इसका को है 7। यानी कि कोफिशिएंट वो नंबर होते हैं जिससे आपका वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होकर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7x⁻³ -4x² + x + 2। इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका जो है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 7, और इसका x² का क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा -4। ये जो है आपका ये जो माइनस है ये मैथ्स का ही है, इंग्लिश में तो हमने पढ़ा ही नहीं, माइनस पर हमने पढ़ा नहीं है। यानी कि इसका जो कोफिशिएंट जो होगा -4 माना जाएगा। इसको सिर्फ 4 नहीं माना जाएगा, -4 माना जाएगा। है x का कोफिशिएंट क्या है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। x के आगे तो कोई भी नंबर हमें दिख नहीं रहा है, प्लस सिर्फ हमें प्लस दिख रहा है। जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे हम 1 मानते हैं। हम इसको 1 × x लिख सकते हैं। ओके, मैंने एक चीज़ और बताते हैं 2x + 5, और आपको इसमें पूछा जाए कि इसमें कोफिशिएंट x² बताइए, तो आप कहेंगे इसमें x² तो इसमें है ही नहीं। अगर इसमें x² इसमें नहीं है तो x² को यहाँ पे कोई कोफिशिएंट मिला ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट जो हम 0 रखेंगे। अगर इसका कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 माना जाता है। लेकिन अगर वो है तो यहाँ पे 2 - x² + 5, तो यहाँ पे जो है 1 माना जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी जो डिटेल में जो है एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डिग्री का। डिग्री क्या होती है, कोई मान लीजिए कोई पर्सन ग्रेजुएशन किया है, उससे आप उसकी डिग्री पूछेंगे तो वो बताएगा आपको ग्रेजुएशन। वो आपसे ये तो नहीं कहेगा उसने 12th किया है, 11th किया, 9th 8th, क्योंकि उसने तो पहले से उसने किया है, बाकी उसने उनको कंप्लीट करने के बाद ही उसने ग्रेजुएशन किया है, तो वो हाईएस्ट डिग्री वो बताता है। सेम जब आप यहाँ पे पोलिनोमियल्स की डिग्री बताते हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर बताते हैं। फॉर एग्जांपल 7p² + 7p² + 2q³ + 5pqr + 9 आपका पोलिनोमियल्स हो गया। इसमें अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है इसकी, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, इसमें आपको सिर्फ है हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इसमें जो है आपका 2 है, यहाँ पे इन सबका 1 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स। ओके, अगर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे दिए जाएंगे x² + 9⁵ q³ + 2, इसकी डिग्री बताइए। तो बच्चे जो है जनरली इसके पावर ही देखते हैं और इसको बता 9⁵ बता देते हैं, यानी कि 5 इसकी डिग्री है। नहीं, ये 9 की पावर तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये 9 × 9 × 9 5 टाइम करेंगे तो ये तो सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा ये। तो डिग्री देखनी है आपको वेरिएबल्स की। पोलिनोमियल्स में यानी कि ये इसकी डिग्री होगी, ना कि 5। नंबर की डिग्री नहीं देखनी है, नंबर की पावर तो सॉल्व हो जाती हैं। सिंपल नंबर में रिड्यूस 3 में आप कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि ये 3 ही रहेगी, यानी कि इसकी जो डिग्री 3 हो जाएगी। अभी आपको इतना ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स जो है कौन से आपके लिनियर होते हैं, कौन से क्वाड्रिक क्यूबिक होते हैं, जब उसको एक्सरसाइज करेंगे तब उसको करेंगे हम। चलिए मूव करते हैं 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट फॉर योर रीजन। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये पोलिनोमियल्स है ऑब्वियसली। जो कंडीशन मैंने बताया था आपका, रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स पावर में नहीं होना चाहिए, पावर उसके नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर है और एक्स है और एक ही वेरिएबल्स को बनाकर यहाँ पे करके बनाया है, तो इसको हम कहेंगे यस टी इज अ पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स। सेकंड आपका वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ये भी आपका पोलिनोमियल्स है। इसमें वेरिएबल है आपका वाई, पोलिनोमियल है। रूट में 2 हो सकता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैं कई बार इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रूट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। नंबर्स हमारे रूट्स में होते ही हैं, हमने पढ़े भी हैं, लेकिन रूट्स के अंदर एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा आपका पोलिनोमियल्स है, वन वेरिएबल्स। इसकी बात करते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। रूट में 2 है, ठीक है, लेकिन रूट में जो टी आ गया इससे हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि गेस्ट जो आए हैं इंग्लिश से मैथ्स में, उसको हम रूट में नहीं रखते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल्स बिकॉज इज अ अंडर रूट। से आपका अगला है वेरिएबल्स जो है आपका ये रूट में है। अगला जो हमारा, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल्स जो है आपका वेरिएबल्स जो है आपका रूट में है, ये भी नहीं है। एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 3 और टी के पावर 50 है। ये तो पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसके 1 वेरिएबल्स में नहीं है, ये आपके 3 वेरिएबल्स में है। यस इट इज़ अ पोलिनोमियल्स बट 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स है इसके। मैं कहा था 1 वेरिएबल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे बात करते हैं कोफिशिएंट की। ना है ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको जो है कोफिशिएंट बिल्कुल सिंपल है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 माना जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो वहाँ पे हम 0 मानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। 1 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 मान लेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट माइनस का 1 हो जाएगा। और पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट आपका पाई बाई 2। नेक्स्ट रूट 2x माइनस 1, वही क्वेश्चन आ गया आपका। ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसको कोई कोफिशिएंट नहीं मिला इसका मतलब कि, तो यहाँ पे हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो हम इसको कोफिशिएंट जो मांगेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम लिख ही सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसको हम बाद में करवाऊंगा मैं आपको, ये पहले आपको ये बायनोमियल ट्रायनोमियल आपको बताना पड़ेगा। पहले मैं आपको 4th करवा देता हूँ, फिर डिग्री में आपको करवा चुका हूँ रिवीजन में। क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री, क्वेश्चन कह रहा है आपका राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो डिग्री मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स प्लस डिग्री। तो पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसका डिग्री हो जाएगा। पावर किसकी देखनी है आपको, वेरिएबल्स की पावर देखनी है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। 5t माइनस रूट 7, तो खाली t है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो इसकी 1 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7, क्या ये पोलिनोमियल्स है? हाँ बिल्कुल ये पोलिनोमियल्स है। इसको हम कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, इसको हम कहते हैं 1 वेरिएबल्स बोलते हैं, इसको 3 वेरिएबल्स बोलते हैं। इसको 0 पोलिनोमियल्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें 0 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, इसमें कोई वेरिएबल्स आपने लिया ही नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ये तो सोचना ही नहीं है आपको कि 0 आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। ओके, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और आपकी इसकी डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री हम किसकी देखते हैं, वेरिएबल्स की। इसकी वेरिएबल्स इसमें है ही नहीं, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी 0 हो जाएगी। किसी भी कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी बच्चे कई बार जीरो लिख देते हैं, टी की पावर तो कोई है नहीं तो इसका जीरो हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स आया है तो उसकी पावर ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। ओके, पावर 1 से भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 की पावर तो 2 ही होती है, तो टी की पावर 1 हो जाएगी, टी ही हो जाएगी है। तो यहाँ पर टी 1, टी की पावर, टी की डिग्री 1 है और इसकी 0 है। आपको समझ में आ गई पोलिनोमियल्स कैसे चूज़ करना है या नहीं, कैसे करना है चूज़ करना, क्लियर है आपका। अब हम फाइनली बात करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से हम पोलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाला पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि डिग्री हमने अभी करा भी है। डिग्री के बेसिस पे जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, और उससे ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं, वैसे 4 वाले के भी नाम है उसका, बाइक्वाडिक, पर आपकी ये 9th क्लास में है नहीं, आपको सिर्फ 3 पता होना चाहिए। अगर डिग्री आपका 1 है तो आप कितना भी बड़ा पोलिनोमियल्स लिखा, जैसे 7x + 4y + 2yz, इसमें डिग्री देखिए, इस पर डिग्री सबका हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लीनियर कहेंगे। अगर एक ही ये डिग्री यहाँ पे 2 हो जाए तो उसको क्वाड्रिक कहा जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 7x³ + 9x² + 2z कुछ भी, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है तो इसको यहाँ पे क्यूबिक कहा जाएगा। क्लियर है, आसान है ये, लीनियर डिग्री 1। इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन कर लेते हैं पहले फटाफट। 5th क्वेश्चन आपका, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सबसे पहले आपका x² + x है, डिग्री आपका 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। 3t 1 है डिग्री इसका, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। और r² यहाँ पे 2 है तो इसका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और आपका x क्यूब दिया गया यहाँ पे, डिग्री इसकी 3 है तो इसका क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पावर आपका क्यूबिक हो जाएगा। अब आपका यहाँ से लास्ट में बचे हैं आपके ये y + y² + 4, इसका भी आपका क्वाड्रिक है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्यूबिक है। लास्ट है आपका 1 + x, यहाँ किसकी कितनी डिग्री है इसकी x की पावर 1 ही है तो इसका हमारे लीनियर कहेंगे हम। लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाएगा ये। तो डिग्री के बेसिस पे होते हैं आपके ये लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, 3 डिग्री तक होते हैं। उसके बाद बाई क्वाड्रिक के बाद के आपको नाम याद नहीं रखने हैं। अब हम याद करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जब आपने पढ़े थे पोलिनोमियल्स, ये आई थिंक ये 7th और 8th में आपने पढ़े होंगे। जैसे कि ये है, इसमें कितने टर्म्स है, ये 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स मिलकर बना है ये, प्लस हुआ यहाँ पे, इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें जो है 3 टर्म्स हैं ये। अगर मैं लिखता हूँ 2x + 5y, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं लिखता हूँ 7/5 x² y - √3y² z, इसमें कितने हैं, तो इसमें 2 टर्म्स है ये, एक ये और एक ये, इस बीच में माइनस का है ये। नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस पोलिनोमियल्स में एक ही टर्म्स है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है एक, और आप 2 टर्म्स है तो उसको हम बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। बस यहीं तक आपको याद रखना है, ट्राइनोमियल्स। जैसे कि ये क्या है, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये आपका ट्राइनोमियल्स है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 7x² yz, ये आपका मोनोमियल है, क्योंकि इसमें कोई प्लस नहीं हो रहा है। भले ही यहाँ पे x y और z है, यहाँ पे टर्म्स एक ही है लेकिन यहाँ पे ये, तो ये आपका ये मोनोमियल हो जाएगा। इसमें अगर मैं प्लस कर दूँ पाई × p², तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। अगर पाई भी कर दूंगा खाली तो भी हमारा बाइनोमियल्स हो जाएगा ये, एक ये और एक ये। कुछ भी प्लस कर दीजिए इसमें, जिसमें आपका प्लस का साइन आ गया तो अलग टर्म्स माना जाता है इसको। चलिए, होपफुली आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको देख लेते हैं। जाए कि बाइनोमियल लिखिए जिसकी हुई है आपको, मान लीजिए 5 हो तो कुछ भी लिख दीजिए आप, मान लीजिए y की पावर 25 प्लस में लिख दीजिए आप, बीच में ऐड कर दीजिए। बाइनोमियल की बात किया, बाइनोमियल 2 टर्म्स होते हैं, प्लस 5 कर दीजिए, 5yz कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ये बस यहाँ पर 25 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनकी पावर 10 लिख दीजिए, मर्जी आपकी है।
ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बनाना है क्वेश्चन को, सिंपल में आपको यहाँ पे लिख देंगे y की पावर 25 प्लस 5z yz का पावर 10। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है थर्ड, गिव एग्जांपल इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल लिखिए जिसका डिग्री आपका 35 हो, तो ये लीजिए x की पावर 35, y लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, प्लस में कुछ भी लिख दीजिए 5। ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा। इसमें 2 टर्म्स है और इसमें डिग्री भी आपका 35 है, इसकी डिग्री भी आपकी 35 दिया गया है। आगे लिखिए मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो, तो x की पावर 100 लिख दीजिए, या फिर आप 7x की पावर 100 लिख दीजिए, माइनस 2x की पावर 100 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, पावर 100 लिख दीजिए, कुछ भी होने चाहिए, एक ही होने चाहिए यहाँ पे पोलिनोमियल्स में, पावर 100 होना चाहिए और एक ही टर्म्स होने चाहिए, प्लस में कुछ भी ना हो। क्लियर है? इसी के साथ आपका एक्सरसाइज फिनिश होती है। होपफुली आपको पोलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स में पोलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं। हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लीनियर कहेंगे, 2 है तो क्वाड्रिक कहेंगे, 3 है हाईएस्ट पावर तो उसको क्यूबिक कहेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट, इसके आगे कोई जो नंबर है कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। साइन जा हो को का ही माना जाता है, कोफिशिएंट का ही माना जाता है। अगर वो टर्म ही नहीं है तो 0 हो जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।